औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद वारिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। नाज़रीन मोहतरम, ये गैर मुस्लिम का कौल है कि अगर मुसलमानों में एक उमर और होते तो आज सारी दुनिया में इस्लाम होता, क्योंकि दूसरे खुलफाए राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ओहद में इस्लामी रियासत की वसअत इस कदर हो चुकी थी कि तारीख़ के सिफ़ात की शहादत के मुताबिक आपके अहद मुबारक में इस्लामी रियासत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई थी। जबकि फ़ज़ल खुदाबंदी का ये आलम था कि मदीने में बैठे हुए खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद नबवी में नील के पानी को हुक्म देते तो वो भी इसकी तामील के लिए सर तस्लीम खम कर देता। माज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये खिलाफत फ़ारूक़ी आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद का एक सच्चा वाक़या है कि जब मिल्लत इस्लामी ने मिस्र को फ़तह किया तो इस वक्त दरिया नील की नहरें ना सिर्फ बेजान हो चुकी थीं बल्कि इसके लब भी खुश्क हो चुके थे। और मैं इसकी एक कैफियत और इलाज के घर से अहले मिस्र की एक जमात मिस्र के इस्लामी गवर्नर अमर बिन आस की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि जनाब, दरिया नील बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसको दोबारा बहाने के लिए हम इस अमल का सहारा लेते हैं कि एक जवान और कुंवारी लड़की को ज़ेब ज़ीनत के साथ दुल्हन का रूप देते हुए दरिया नील में बहा देते हैं, जिसके बाद पानी की लहरें पूरे जोश के साथ आकर ना सिर्फ इस लड़की को बहा ले जाती हैं बल्कि इसके बाद दरिया पूरे साल अपने जोबन पर रवा रहता है। दोस्तों, जब ये बात साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमर बिन आस के इल्म में आई तो फरमाया, नहीं, ये एक जाहिलाना और ज़ालिमाना रस्म है, सो मैं इसे अपने तौर पर इजाज़त नहीं दे सकता, बल्कि इस बारे में हम अपने खलीफा से रहनुमाई लेने के बाद ही कोई फ़ैसला कर सकते हैं। सो अपने खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा, इस मकामी और कदीम रस्म के बारे में आगाह किया और बाद में आपकी राय तलब की। नाज़रीन मोहतरम, तवील मुसाफत के बाद जब कासिद हज़रत अमर बिन आस का ख़त लेकर दरबार फ़ारूकी के पास पहुंचा और उसे पढ़कर सुनाया गया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, उमर इस ज़ालिमाना रस्म की अदायगी की इजाज़त नहीं दे सकता। जिसके बाद आपने 2 ख़त लिख कर कासिद के हवाले किए, जिसमें से एक ख़त गवर्नर मिस्र जनाब हज़रत अमर बिन आस के नाम था, जबकि दूसरा ख़त जो दरिया नील के नाम था, इसमें दूसरे खुलफा राशिद यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरिया नील को मुखातिब करके फरमाया था कि ए नील, अगर तू अल्लाह के अलावा किसी और के हुक्म से बहता है तो बेशक रुक जा। हम तुम्हारी रवानी को बहाल करने के लिए किसी मासूम इंसानी जान की कुर्बानी देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। तो तू अगर अल्लाह और इसके हुक्म से चलता है तो इस दफ़ा तुम्हें इंसानी कुर्बानी के बगैर ही चलना होगा, वगरना तू क़यामत तक के लिए खुश्क हो जा, मैं तेरी कोई परवाह नहीं। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ की किताबें इस बात पर शाहिद हैं कि आज तक गैर मुस्लिम मौरख़ीन की तरफ से भी इस सच्चाई की तरदीद नहीं की जा सकी कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो ख़त दरियाए नील में फेंक दिया गया तो अक्ल अयार हैरान है कि दरियाए नील का वो रुका हुआ पानी किस यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील था जिसने इस ख़त को अपनी आगोश में लेने के बाद ना सिर्फ इसको पढ़ लिया बल्कि इसमें दर्ज अक़वाम पाते हुए अपनी ज़िद से हाथ खींच लिए और पानी की लहरों ने मिस्र की प्यासी सरजमीन को फिर से सैराब करना शुरू कर दिया। और आज तकरीबन 1500 साल गुजरने के बावजूद भी फिर कभी दरिया नील ने रुकने की जिसारत नहीं की, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला क़यामत तक यूँ ही जारी व सारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, आज ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में फरमाते हैं कि मैं उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बात करते हैं। लिहाजा जो लोग अल्लाह की राह में चलते हैं, वही इसकी फरमाबरदारी करते हैं, वही अल्लाह के दोस्त और दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।